12th ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल वीडियो में हमने प्रवास के बारे में चर्चा की थी। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। आज हम चर्चा करेंगे प्रवास के पक्ष पर। प्रवास के पक्ष का तात्पर्य यह हुआ कि प्रवास का अध्ययन किस किस दृष्टि से किया जाता है, वो सारे के सारे प्रवास के पक्ष होंगे। प्रवास के पक्ष पर चर्चा करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जब हम कभी हमारे साथ प्रवास की स्थितियां बनती है तो हमारे घर वाले हमसे कुछ प्रश्न पूछते हैं या नहीं। अब आप कहेंगे आपके साथ प्रवास की स्थिति कब बनी? आप किसी गांव जा रहे हैं, अपने मित्रों के साथ किसी यात्रा पर जा रहे हैं, पिकनिक पर जा रहे हैं, किसी एजुकेशनल टूर पर जा रहे हैं, विद्यालय के माध्यम से भ्रमण के लिए जा रहे हैं। उस परिस्थिति में घर वाले आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं कि आप कहां जा रहे हैं, कौन कौन जा रहे हैं, कितने टाइम में वापस आएंगे, क्यों जा रहे हो और वापस कब आएंगे। तो ये कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो हमारे घर वाले हमसे पूछते हैं। बस यही प्रश्न जो हैं, उन्हीं प्रश्नों का अध्ययन प्रवास के पक्ष के अंतर्गत किया जाएगा। जी हाँ, देखिए प्रवास के पक्ष के बारे में बात करें तो प्रवास के 5 पक्ष होते हैं। 5 पक्ष होते हैं प्रवास के। उन 5 पक्षों के बारे में हम चर्चा करते हैं। नंबर 1 पक्ष जो होगा वो होगा देश पक्ष। नंबर 2 पक्ष होगा काल पक्ष। नंबर 3 पक्ष होगा कारण पक्ष। नंबर 4 पक्ष होगा संख्या पक्ष। संख्या पक्ष। और नंबर 5 पक्ष होगा स्थिरता पक्ष। देखिए, देश पक्ष, काल पक्ष, कारण पक्ष, संख्या पक्ष और स्थिरता पक्ष। अब आप कहेंगे कि इन 5 पक्षों का आपसे जो घर वाले प्रश्न पूछते हैं उसका कैसे संबंध है। देखिए, घर वाले हमसे प्रश्न पूछते हैं कहां जा रहे हैं, हम उस स्थान का नाम बताते हैं। यहां देश पक्ष में उसी प्रश्न का उत्तर आएगा, कहां जा रही है वो जनसंख्या। जो लोग प्रवास कर रहे हैं वो कहां प्रवास कर रहे हैं, इसके बारे में इस देश पक्ष में चर्चा की जाएगी। फिर पूछते हैं कितने समय के लिए जा रहे हैं, तो ये काल पक्ष में चर्चा होगी। 2 घंटे में आ जाएंगे, शाम को आ जाएंगे, 3 दिन रुक कर आएंगे। ये सारा का सारा समय का जो प्रश्न बनता है वो काल पक्ष में आता है। फिर पूछते हैं क्यों जा रहे हैं, कई प्रकार के कारण हो सकते हैं, वो सारे कारण पक्ष में आएंगे। फिर ये पूछा जाता और कौन जा रहे हैं, यानी आपके साथ कौन कौन है, तो वो संख्या पक्ष में आ जाएगा। कितनी संख्या में लोगों का प्रवास हो रहा है और वापस कब तक आएंगे, तो आप वहां रुकेंगे स्थिरता के साथ या वापस आ जाएंगे 1 दिन में, 2 दिन में, या जल्दी आ जाएंगे, वो स्थिति स्थिरता पक्ष की आएगी। तो वो 5 प्रश्न जो है जब हम घर से बाहर निकलते हैं और हमारे घर वाले हमसे पूछते हैं, उन्हीं 5 प्रश्नों को हमने प्रवास के 5 पक्ष माना है, जिनके आधार पर चर्चा की जाएगी कि प्रवास के 5 पक्ष कौन कौन से हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले देश पक्ष में कि देश पक्ष के तहत किस किस विषय पर चर्चा की जाती है। तो देश पक्ष के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि सबसे पहले अंतर महाद्वीपीय प्रवास। नंबर 2 हो सकता है अंतर महाद्वीपीय के बाद अंतरराष्ट्रीय प्रवास। अंतरराष्ट्रीय प्रवास। अंतरराष्ट्रीय के बाद में अंतरराज्य प्रवास।
अंतरराज्यीय प्रवास। और चौथे के बारे में हम चर्चा करें तो स्थानीय प्रवास। अब देखिए ये चारों क्या है, इनके बारे में चर्चा करते हैं। जब कोई प्रवास अंतर महाद्वीपीय प्रवास कहलाएगा तो इसका तात्पर्य यह हुआ एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में होने वाला प्रवास अंतर महाद्वीपीय प्रवास कहलाएगा। जैसे एशिया महाद्वीप से यूरोप महाद्वीप में जाना। हमने कल प्रवास के जो दो भेद के बारे में चर्चा की, उसमें हमने पाया आप्रवास और उत्प्रवास। उसमें हमने पढ़ा यूरोपीय देशों के लोग उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में चले गए, एक महाद्वीप को छोड़कर दूसरे महाद्वीप में चले गए, वो अंतर महाद्वीपीय प्रवास कहलाता है। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय प्रवास, एक महाद्वीप की सीमा में लेकिन एक देश से दूसरे देश में जाना, एक देश से दूसरे देश में प्रवास करना अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। थोड़ा सा अंतर है, ध्यान रखें। जब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में प्रवास होगा तो वो अंतर महाद्वीपीय प्रवास होगा, और जब एक देश से उसी महाद्वीप के दूसरे देश में प्रवास होगा वो अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहलाएगा। इसके बाद अंतरराज्यीय प्रवास, एक देश की सीमा में एक राज्य से दूसरे राज्य में जो प्रवास होता है वो अंतरराज्यीय प्रवास कहलाता है। जैसे राजस्थान से गुजरात में चले जाना, ये अंतरराज्यीय प्रवास कहलाता है। और लास्ट आता है स्थानीय प्रवास, एक गांव से दूसरे गांव, एक गांव से दूसरे जिले में, एक राज्य की सीमा के भीतर जो प्रवास होगा वो स्थानीय प्रवास कहलाएगा। तो देश पक्ष के अंतर्गत हम इन चार बातों पर चर्चा करते हैं कि प्रवास एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में हुआ है, या एक देश से दूसरे देश में हुआ है, या एक राज्य से दूसरे राज्य में हुआ है, या एक गांव से दूसरे गांव, या एक गांव से दूसरे जिले में हुआ है। इन सारी बातों पर चर्चा देश पक्ष के तहत की जाती है। इसके बाद बात करें तो काल पक्ष। काल पक्ष में किसकी चर्चा की जाती है? समय की चर्चा की जाती है। समय के अंतर्गत हम बात करें तो दीर्घकाल, दीर्घकाल के बाद में सामयिक प्रवास, सामयिक प्रवास जिसे यहां हम मौसमी प्रवास भी कहेंगे, और तीसरा कह सकते हैं दैनिक प्रवास, दैनिक प्रवास। तो देखिए दीर्घकाल प्रवास वो होगा जो लंबे समय तक किया जाएगा, बहुत लंबे समय तक एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाना, वो दीर्घकालीन प्रवास के तहत आता है। सामयिक प्रवास में मौसमी प्रवास आता है, एक मौसम के अकॉर्डिंग चले जाना। जैसे हमने देखा कि हमारे क्षेत्र से कई लोग अपने पशुओं को लेकर चराने के लिए गुजरात की तरफ चले जाते हैं, एक मौसम विशेष में वो लोग वहां चले जाते हैं, और जब वो मौसम बदल जाता है तो वो लोग वहां से अपने गांव वापस आ जाते हैं। यह मौसमी प्रवास है, एक ऋतु के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। और दैनिक प्रवास रोजाना आना जाना, जैसे मान लीजिए हम अपने यहाँ की बात करें कि हमारे यहाँ पर्वतसर से लोग रोजगार की तलाश में किशनगढ़, अजमेर, जयपुर और जोधपुर जाते हैं, और सुबह जाकर शाम को वापस आ जाते हैं, वो दैनिक प्रवास कहलाता है। तो इस प्रकार काल पक्ष में हम इन तीन बातों पर चर्चा करते हैं, तीन प्रवास के बारे में बात करते हैं। दीर्घकालीन प्रवास जो लंबे समय तक होता है, सामयिक प्रवास जो मौसमी स्तर पर होता है, और दैनिक प्रवास जो प्रतिदिन होता है। इसके बाद कारण पक्ष पर हम सबसे लास्ट में बात करें, संख्या पक्ष की बात करें तो संख्या पक्ष में हम कह सकते हैं वृहद संख्या, बहुत बड़ी संख्या, वृहद संख्या प्रवास। बहुत बड़ी संख्या में जब प्रवास होता है, बहुत सारे लोगों का, जैसे हमने बात की थी मानव या मानव समूह का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बस जाना प्रवास कहलाता है। तो यहाँ मानव या मानव समूह, तो जब मानव का बड़ा समूह होगा वो वृहद संख्या वाला प्रवास कहलाएगा, जब मध्यम समूह होगा तो उसे
मध्यम संख्या वाला प्रवास कहेंगे, और इसके अलावा मध्यम से सबसे छोटा हो सकता है अल्प संख्या वाला। बहुत कम संख्या में जब लोग प्रवास करते हैं तो वो अल्प संख्या वाला प्रवास कहलाएगा। यानी संख्या पक्ष में कितने लोग प्रवास कर रहे हैं उनकी संख्या का अध्ययन किया जाता है। और फिर सबसे लास्ट अगर बात करें स्थिरता पक्ष की, तो स्थिरता में दो पक्ष हो सकते हैं, स्थायी प्रवास और दूसरा हो सकता है अस्थायी प्रवास। स्थायी और अस्थायी, यानी अगर कोई व्यक्ति एक स्थान छोड़कर हमेशा के लिए किसी दूसरे स्थान पर बस जाता है वो स्थायी प्रवास होगा, जबकि अस्थायी प्रवास वो होगा जो कुछ समय के लिए किया गया है, कुछ दिनों बाद वो उस स्थान को छोड़कर अपने मूल स्थान पर वापस आ जाता है, वो अस्थायी प्रवास कहलाता है। अब बात करें कारण पक्ष की, तो ऐसे कई कारण हो सकते हैं जो प्रवास को प्रभावित करते हैं, जिनके कारण प्रवास होता है। तो उन कारणों के बारे में हम बात करें, वो कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो नंबर 1 कारण हो सकते हैं प्राकृतिक या भौगोलिक कारक। प्राकृतिक या भौगोलिक कारक। अब देखिए प्राकृतिक और भौगोलिक कारक में कौन कौन से पक्ष आएंगे। प्राकृतिक और भौगोलिक कारक में सबसे नंबर 1 आता है जलवायु परिवर्तन। यदि किसी स्थान की जलवायु अचानक से परिवर्तित हो जाती है या बहुत दीर्घ काल से लंबे समय से चलते हुए उसका परिवर्तन हो जाता है, वो जलवायु परिवर्तन की वजह से वहां के लोग उस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, वो प्राकृतिक या भौगोलिक कारक में आता है। इसके बाद कह सकते हैं जलवायु परिवर्तन के बाद कई परिस्थितियां हो सकती है, मौसम से संबंधित बाढ़ हो सकती है, अकाल हो सकता है, वहां सूखा पड़ सकता है, वहां ज्वालामुखी फट सकता है। ये ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाता है। यानी प्रवास करने के कारण पक्ष के तहत प्राकृतिक और भौगोलिक निम्न कारक है जिनकी वजह से व्यक्ति अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चला जाता है। बात करें कारण पक्ष के अंतर्गत ही दूसरे कारण के बारे में, तो नंबर 2 हो सकता है आर्थिक कारण। और आर्थिक कारण में सिर्फ एक ही कारक हो सकता है और वो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे हम कहेंगे रोजगार। देखिए वर्तमान समय में सबसे ज्यादा प्रवास जो हो रहा है वो रोजगार के लिए ही हो रहा है। तो अगर हम यूं कहें वर्तमान में प्रवास का सबसे प्रमुख कारण क्या है, वो कारण होगा रोजगार। तो रोजगार के लिए लोग पैसा कमाने के लिए, अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिए अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना पसंद करते हैं। नंबर 3 की बात करें तो कारण पक्ष के तहत नंबर 3 हो सकता है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण, देखिए राजनीतिक कारण कई सारे हो सकते हैं। मान लीजिए उस क्षेत्र में युद्ध हो रहा है, किसी दो देशों के बीच में युद्ध की परिस्थितियां हैं, तो उन देशों के लोग शांति की चाह में उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना पसंद करेंगे। या हो सकता है वहां दंगे हो गए, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर वहां दंगे हो रहे हैं, इसलिए व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना पसंद करेगा। या फिर आतंकवाद, आतंकवादी गतिविधियां वहां बढ़ गई हैं जिसकी वजह से व्यक्ति वहां रहना पसंद नहीं करता, इसलिए भी वो अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना पसंद करेगा। और नंबर 4 आता है सामाजिक या सांस्कृतिक पक्ष। सामाजिक या सांस्कृतिक पक्ष, देखिए सामाजिक या सांस्कृतिक पक्ष के तहत ऐसे कौन कौन से कारण होंगे जिसकी वजह से व्यक्ति अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाएगा। तो पहला हम कह सकते हैं धर्म का प्रचार करने के लिए। धर्म का प्रचार करने के लिए हो सकता है वह व्यक्ति धर्मगुरु हो, अपने धर्म का प्रचार करने के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, तो ये भी उसके प्रवास का कारण होगा। दूसरा ये हो सकता है आत्मिक शांति की खोज में। आत्मिक शांति की खोज में, जीवन की भागदौड़ से उस व्यक्ति
उस व्यक्ति ने दुनियादारी से किनारा कर लिया हो, आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए किसी ऐसे स्थान की तलाश में है जहां बिल्कुल शून्यता हो, जहां हमेशा शांति बनी रहे, तो वो प्रवास कर सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्वच्छ स्थानों पर बसने की इच्छा, स्वच्छ स्थानों पर बसने की इच्छा, ऐसे कोई स्थान जहां वो रह रहा है, वहां उसे रहने में परेशानी आती है, अस्वच्छता है, इस वजह से उसे ऐसे किसी स्थान की तलाश है जो स्वच्छ हो, तो वहां वो प्रवास कर सकता है। अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो हमने पढ़ा होगा कोरोना काल में लोग ऐसे देशों में जाकर रहना पसंद कर रहे हैं जहां कोरोना के मामले बहुत कम है, ताकि कोरोना उनके जीवन को, उनके परिवार के जीवन को प्रभावित नहीं कर सके। तो इस स्थिति में ऐसे स्थानों पर जाकर बसना वो सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष की तहत पढ़ा जाता है। तो बच्चों, आज हमने मानव प्रवास के 5 पक्षों के बारे में चर्चा की। जो पहला पक्ष देश पक्ष है, जिसमें अंतर महाद्वीपीय, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराज्यीय और स्थानीय प्रवास के बारे में चर्चा की जाती है। नंबर 2 काल पक्ष के बारे में बात की, जिसमें दीर्घकालीन, सामयिक और दैनिक प्रवास के बारे में बात की जाती है। नंबर 3 कारण पक्ष है, जिसके 4 कारण हमने पढ़े, प्राकृतिक या भौगोलिक, भौतिक कारक, आर्थिक कारक, राजनीतिक कारक और सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। ये 4 पक्ष होते हैं जिसके तहत कारण की बात की जाती है। फिर संख्या पक्ष में बड़ी संख्या, मध्यम संख्या और कम संख्या में लोगों के प्रवास के बारे में चर्चा की जाती है। और स्थिरता पक्ष में स्थायी रूप से बसने या अस्थायी रूप से बसने के बारे में चर्चा की जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, अपनी कॉपी में पॉइंट्स बनाकर इसको नोट्स करेंगे। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हमारे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू।